Assalamu alaikum everyone. This is Ayman, your instructor. So today the topic we are going to discuss is loops. Loop in every programming language is very important, but the TypeScript advanced features of loop are not in every other languages. The thing we are going to learn today in TypeScript is just very advanced and is not available everywhere, all YouTube channels or some things. So listen to me carefully and be connected till the end of the class and just practice of the questions, quizzes I am giving to you in your WhatsApp groups. So without any delays, let's get started with today's topic, class 9, day 9 with me, Eamon. So the topic that we are going to discuss today is for loops, for in loop, for off loop, while loop, do while loop. First of all, let's talk about what is loops. Loops are used to repeat a block of code multiple times. There are several types of loops in TypeScript, each serving a different purpose. मतलब ये कि भाई अगर आपको कोई काम बार बार परफॉर्म कराना है, यानी कोई कोड एक दफा नहीं 100 दफा चलवाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको अपने नंबर्स प्रिंट करने, तो हर बार ऐसा तो नहीं होगा ना, आप लिखोगे console.log नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 इस तरह करके. इफ यू राइट इट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बट इफ यू अप्लाई लूप्स ऑन योर कोड और उसके अंदर आप लिख दो कि मुझे नंबर्स प्रिंट करने 1 से लेके इतने तक, मतलब आपने उससे बता दी लिमिट कि मुझे इतने से लेके इतने तक आपके नंबर्स प्रिंट करने, तो सिंपली वो क्या करेगा, आपके नंबर्स खुद ब खुद बार बार आपके कोड को रिपीट करेगा, जो आपने बात बोली बार बार उसको रिपीट करेगा, एंड देन इट विल आंसर योर कोड मल्टीपल टाइम्स without any difficulties or something, right? So first of all, the basic loop, what we learn in every programming language is for loop. So basically, what is for loop? A for loop repeats a block of code a certain number of times. Basically, भाई क्या करता है for loop? Simply, अगर आपको अपना अंदर जिसमें जो block of code होता है, block of code क्या, ये जो आपके ब्लॉक ऑफ कोड बेसिकली क्या होता है, आपके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई हर चीज आपका कोड होती है, मतलब जो आप काम कराना चाहते हैं वो आप इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं ना, इधर से you just write here after the curly brackets of it, right? अब आपको कोई ऐसी चीज प्रिंट करानी है, जैसे ये वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 मुझे प्रिंट करानी है, तो सिंपली व्हाट आई विल डू जस्ट अप्लाई दिस फॉर लूप. फॉर लूप कैसे लिखते हैं, फर्स्ट सबसे पहले लिखते हैं फॉर और फिर ब्रैकेट. ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, सबसे पहले यू जस्ट इनिशियलाइज अ वैल्यू, जिसके अंदर आप अपना इनिशियल पॉइंट बता देते हैं कि मेरा लूप कहाँ से चलना शुरू होगा, 0 से 1 से 3 से, भाई किससे चलना शुरू होगा, और फिर कितने नंबर्स तक चलेगा वो आप डिफाइन कर देते हैं. तो इसलिए सबसे पहले आपको बताना पड़ता है कि मेरा लूप 0 से स्टार्ट होगा, इसलिए सबसे पहले आपको एक आई की वैल्यू डिक्लेयर करनी पड़ती है. इसका मतलब क्या है, काउंट करेगी 1 2 3 4 5 6, इतनी दफा आपका लूप चलता जा रहा है. काउंटिंग के लिए आपको एक वैल्यू बना वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है. लेट से क्रिएट कर लो. कौन से क्रिएट करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आई की वैल्यू बार बार चेंज होगी. जब पहली दफा काउंट करेगा 0, फिर अगली दफा काउंट करेगा तो आई की वैल्यू 1, फिर 2 3, इस तरह. अगर आप कॉन्स्ट से इस आई को डिक्लेयर करोगे तो फिर ये 0 की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, कभी चेंज नहीं हो सकती. लेकिन हमें क्या करना होता है, लूप में आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी ना, जब तक आगे बढ़ते जाओगे 0 से 1 2 3 4 होती जाएगी. तो बेसिकली आपको क्या करना है, you just have to write a value. आई रखो, कुछ भी रखो नाम, बेसिकली लोग आई रखते हैं, ठीक है. सबसे पहले आपने इनिशियलाइज कर दिया, भाई शुरू कहाँ से होगा मेरा लूप चलना, फिर बता दिया मेरा लूप जब तक चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी है. जैसे ही आई की वैल्यू 5 जितनी हो जाए, लूप मेरा वहीं खत्म हो जाएगा और इस ब्रैकेट से मेरा कोड बाहर आ जाएगा, ठीक है. अब आई की वैल्यू कब तक 5 नहीं हो सकती, जब तक के सबसे पहले शुरू हुआ 0 से चलना, 0 चला, देन 1 आया, 2 आया, 3 आया
और फिर 4 आए। अब 4 के बाद क्या आ जाएगा 5। अब 5 जैसे ही आएगा तो ये आपका लूप खत्म हो जाएगा और कोड से बाहर आ जाएगा। तो मेरी ये कंडीशन है कि भाई जब तक आई 5 से छोटा है जब तक चलता रहे प्रोग्राम। और आगे बढ़ने के लिए अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ना लगाती आई प्लस प्लस नहीं लगाती तो ये जीरो तो हमेशा जीरो रहता। जीरो आई प्लस प्लस क्या मतलब है कि आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट यानी आई प्लस वन, आई प्लस वन हो जाए। लेकिन अगर मैं इसमें आई प्लस प्लस ना लगाऊं तो ये हमेशा जीरो रहेगा, इसमें प्लस वन ही नहीं हो रहा तो ये आगे कैसे बढ़ेगा? आगे तो बढ़ेगा लेकिन जीरो 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 रहेगा और इनफाइनाइट तक चला जाएगा क्योंकि अभी कभी भी आई 5 से छोटा रहेगा ही नहीं, मतलब कभी भी आई 5 के बराबर आएगा ही नहीं कि कोड खत्म हो। तो इसलिए हमेशा आपको एक इंक्रीमेंट वैल्यू भी लगानी पड़ती है आई प्लस प्लस, यानी कि अब आई आगे बढ़ता जाएगा जीरो से वन, वन से टू। ठीक है, अब मेरा कोड का क्या काम है, मैं चाहती हूँ कि कोड क्या प्रिंट करे, लिखा हुआ आ जाए एक वैल्यू आइट्रेशन नंबर प्रिंट आ जाए लिखा हुआ और उसके साथ आई प्रिंट होता जाए। तब जब मेरा कोड पहली दफा चलेगा तो मेरे आई की वैल्यू जीरो प्रिंट हो जाएगी आइट्रेशन नंबर के साथ। देखो यहाँ पहली वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, जीरो प्रिंट हो गई, आइट्रेशन नंबर जीरो प्रिंट हो गई। ठीक है, फिर जब दूसरी बार दोबारा, क्योंकि कोड जब तक चलता रहेगा जब तक कि 5 के बराबर ना आ जाए, तो जैसे ही मेरा वैल्यू 5 के बराबर आ जाएगी फौरन कोड बाहर हो जाएगा, लेकिन अभी जीरो पे चला। फिर अब दोबारा कोड मेरा शुरू पे चला जाएगा फर्स्ट लाइन पे, फिर दोबारा चलेगा, जब दोबारा चला तो क्या प्रिंट हुआ, वन, आइट्रेशन नंबर वन। फिर दोबारा चला तो टू, थ्री, फोर, इस तरह करके पूरे मेरे फोर तक प्रिंट हो गए। सो दैट्स हाउ अ लूप वर्क्स। सिंपल लूप इस तरह काम करता है, फॉर लूप, जिसमें आप बता देते हैं कि मुझे इतने से इतने तक के नंबर पर जाना है, जैसे ही ये नंबर आ जाए फिर मेरे लूप को खत्म कर देना। नेक्स्ट इज फॉर ऑफ। फॉर ऑफ लूप बेसिकली क्या करता है, ये भी आपके पास लूप की तरह काम करता है, लेकिन फॉर ऑफ लूप आपका एरेज पे वर्क करता है। यानी अगर आप चाहें कि आपके एरे में जितनी भी वैल्यूज हैं उन्हें एक दफा में एक साथ प्रिंट करवाना चाहें तो व्हाट यू यूज एरे, आप क्या यूज करते हो, एरे सॉरी फॉर ऑफ लूप यूज करते हो। फॉर ऑफ लूप क्या करता है कि आपके एरे में जो भी वैल्यूज हैं उन्हें एक साथ आइट्रेटिवली, मतलब एक के बाद एक के बाद एक प्रिंट कर देता है। जैसे कि मैंने यहाँ एक एरे बनाया नंबर्स का और उसमें 5 नंबर्स रख दिए। ठीक है, फिर मैं चाहती हूँ 5 के 5 नंबर्स इसकी तरह इस फॉर्म में देखो प्रिंट हो जाए। तो इसको प्रिंट करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने लगाया फॉर ऑफ लूप। तो सबसे पहले फॉर ऑफ लूप लगाने के लिए क्या करते हैं, एक फॉर लगा लेते हैं सिंपल, और यहाँ पे कोई भी नाम लेट करके कोई भी वेरिएबल बना देते हैं। कोई भी बना सकते हैं, यहाँ नम बनाया मैंने, आप कोई भी बना सकते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि भाई जो काउंट करेगा ये नम भी काउंटिंग के लिए कि जब फर्स्ट पे चलेगा सेकंड थर्ड फोर्थ पे चलेगा। ठीक है, फिर लगाया आपने ऑफ, यानी नम ऑफ, देन आपने अपने एरे का नाम लिख दिया। इससे क्या होगा कि इसका क्या मतलब है, नम काउंट करेगा, ऑफ जो है ऑपरेटर है जिसके जरिए आपका ये एरे प्रिंट करेगा और नंबर आपके एरे का नाम है। देन सिंपली मेरे कोड का काम क्या है कि भाई प्रिंट कर दो नम को। नम क्या है कि जब 1 0 1 2 3 इस पे जाता जाएगा और प्रिंट करता जाएगा। तो सिंपली वो क्या करेगा, पूरे एरे को एक के बाद उसके अंदर की एक एक वैल्यू को एक साथ प्रिंट कर देगा। बस इतना सा काम है फॉर ऑफ लूप का, कि वो एरेस पे काम करता है। नेक्स्ट इज फॉर इन लूप। फॉर इन लूप भी सेम वर्क करता है, बस फॉर इन लूप किस पे काम करता है, ऑब्जेक्ट्स पे। ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे यहाँ नेम दिया हुआ, इसके अंदर नेम दिया हुआ लाइस, एज दी हुई 25, सिटी दिया हुआ न्यूयॉर्क, तो ये एक ऑब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए हम फॉर इन लूप यूज करते हैं। इसमें भी सेम क्या करते हैं, एक लेट से वेरिएबल बना लेते हैं, इन लगाते हैं और फिर अपने ऑब्जेक्ट का नाम, और सिंपली आप उसे प्रिंट कर दो। So now let's try to implement these all things so that we can understand it perfectly. Let's move to VS Code.
Now my VS Code is open. Now let's work first of all on for loops. For loop. सबसे पहले मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा फॉर लूप प्रिंट कर दे 1 से लेके 10 तक के नंबर्स. तो सिंपली क्या कर देते हैं, फॉर लेट i इज इक्वल्स टू 0. ये क्या करेगा, काउंट करेगा मेरे वैल्यूज को. देन i जब तक चलता रहे, जब तक के i बराबर या तो बड़ा ना हो जाए या बराबर ना हो जाए, सॉरी, जब तक के i लेस देन है 10 से, और जब 10 के बराबर आ जाए, या तो लेस देन रहे और या फिर बराबर आ जाए, दोनों टाइम्स, ये इसका मतलब है ये चलता रहे. और i में प्लस प्लस कर दूं ताकि ये आगे बढ़ सके. और ओके, अब मेरा क्या मेन मकसद है कि प्रिंट हो जाए सिंपली 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज. अब 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज तो इस काउंट में आ रही है ना, ये i की वैल्यूज बढ़ती जा रही है, तो मुझे क्या प्रिंट करना पड़ेगा, i. तो जब मैं i प्रिंट करूंगी तो बेसिकली मेरी वैल्यूज सब प्रिंट हो जाएंगी, 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी. I have opened command prompt. Now tsc and node main, sorry, index.js. मेरी फाइल का नाम index.js है. ओके, it will print the number from 1 to 0 to 10. तो इसने 0 से लेके 10 तक के नंबर्स एक साथ प्रिंट कर दिए. अगर मैं चाहती हूँ कि एक साथ एक एक नंबर के बाद वैल्यू आगे बढ़ती जाए, मतलब 0 2 4 8 9 6 इस तरह हो, तो मैं क्या करती हूँ, i में प्लस प्लस 1 कर देती हूँ. यानी अब एक एक और वैल्यू आगे बढ़ के प्रिंट करना. अब इसने, क्योंकि मैंने +1 कर दिया, तो इसने 0 में +1 करा तो फिर 1 से शुरू हो गया. तो अब 10 तक जाने के लिए जब आगे बढ़ गया, 0 खत्म हो गया, तो आगे किस तक चला गया, 11 तक चला गया. अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि वैल्यूज उल्टी प्रिंट हो, मतलब 10 to 0 प्रिंट हो डिसेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, तो इसको प्रिंट करने के लिए मुझे उल्टा लूप लगाना पड़ेगा, और उल्टा करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिक्रीमेंट करना पड़ता है. पीछे पीछे जाना है ना, माइनस माइनस करते जाएंगे तो पीछे जाते जाएंगे. तो माइनस करने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लगा दूंगी माइनस माइनस. नाउ इफ आई वांट टू प्रिंट वैल्यूज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मैंने क्या बताया कि भाई सबसे पहले तो हमें उल्टा जाना है. उल्टा जाने के लिए क्या, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो आई माइनस माइनस. ठीक है, अब सबसे पहले तो मैंने इसको डिक्रीमेंट कर दिया. अब क्या करना है, मुझे उल्टी गिनती करनी है. यानी मुझे 0 से मैं 10 तक जा रही थी, अब मैं चाहती हूँ 10 से 0 तक जाऊँ. तो मेरी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, अभी तो मैं 0 से 10 तक जा रही थी, अब मुझे 10 से 0 तक जाना है. तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 10. उल्टा जाना है ना, 10 से 0, इनिशियल वैल्यू 10 हो जाएगी. 10 -9 -8 -1 -1 करते करते हम पीछे तक चले जाएंगे. लेकिन अब ये क्या लिखा हुआ है, आई जब तक चलता है जब तक के आई छोटा है 10 से, लेकिन नहीं, आई तो है ही 10 के बराबर. तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन को हटा के लिखना पड़ेगा आई
जब तक चलता रहे जब तक बड़ा हो या बराबर हो 0 के। ठीक है, आई 10 है और जब तक चलता रहे जब तक के आई बड़ा है या बराबर है 0 के। जैसे ही 0 आ जाए वहीं आई स्टॉप कर जाना। तो नाउ लेट्स प्रिंट दिस tsc and node main dot js। सॉरी, मैंने गलती से मेन डॉट जेएस लिख दिया, मेरी फाइल का नाम था इंडेक्स डॉट जेएस। सो अगेन tsc index dot js। now loop is printed and descending order 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है, so that's how we use for loops for many reason। आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। गेस्ट लिस्ट बनानी है, इफ यू वांट 1 2 3 4 और उसके साथ उसके गेस्ट एंटर करते जाने, सो यू कैन यूज इट लाइक इट। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं एरे, कोई एरे बनाऊं। सबसे पहले अब हम यूज करते हैं फॉर ऑफ लूप। फॉर ऑफ लूप किस लिए यूज होता है? एरेज को प्रिंट करने के लिए। लेट फ्रूट्स, इसकी डेटा टाइप क्या है? फ्रूट्स की स्ट्रिंग, और हम बना रहे हैं एक एरे। तो इसमें मैंने फ्रूट्स रख दिए, सिंपल। ठीक है, ये मैंने इसमें कुछ फ्रूट्स रख दिए और इनकी एक एरे बना दी। अब मैं चाहती हूँ इन सब फ्रूट्स को एक साथ भाई प्रिंट कर दो एज अ लिस्ट। तो मैं क्या यूज करूंगी? फॉर ऑफ लूप। फॉर ऑफ लूप में क्या करते हैं? फॉर एंड देन यू मेक अ वेरिएबल फॉर काउंटिंग। तो मैंने काउंटिंग के लिए जो वेरिएबल बनाया वो क्या था? नम, मतलब नंबर 1 नंबर 2 इस तरह से वो प्रिंट कर दे। ऑफ एरे के मेरी नाम क्या है? फ्रूट्स। फ्रूट्स मेरी एरे का नाम है। तो मैं क्या चाहती हूँ कि क्या प्रिंट कर दे? console.log प्रिंट कर दो नम, यानी कि ये सारी फ्रूट्स की वैल्यूज, नम इनको काउंट करेगा ना, तो जस्ट प्रिंट इट ऑल। इसको क्लियर कर देते हैं। Now it has printed all of it. Grapes, apple, banana, orange, watermelon, everything. So that's how we use for of loop. अब अगर इस फ्रूट्स की जगह कोई ऑब्जेक्ट होता मेरे पास, अच्छा वन मोर थिंग वी कैन डू दिस, मैं इस एरे के साथ साथ एरे की लेंथ भी प्रिंट कर सकती हूँ। इफ आई वांट टू प्रिंट, मैं एरे की लेंथ भी प्रिंट कर सकती हूँ ना। तो सिंपली मैंने बोला कि भाई एरे की लेंथ भी मेरे इसके साथ प्रिंट कर दे।
तो इसने फ्रूट की लेंथ भी इसके साथ लिख के प्रिंट कर दी. Now let's talk about for and loop. For and loop भी सेम काम करता है लेकिन बस वो ऑब्जेक्ट्स पे यूज होता है. So let's make a object book equals to. ठीक है, अब बुक का एक नेम रख लेते हैं. um, the God और द सर्च ऑफ गॉड मेरी बुक का नेम हो गया. नेक्स्ट, इस बुक का ऑथर कौन है? तो मेरी बुक का ऑथर है विलियम. ओके, I have searched a real book example for you ताकि सब real लगना चाहिए ना, real world examples पे हम काम करते हैं. So I've searched a book name with some details. We can make the object of it. Okay. So here is some details about the book so that we can store in a object. Okay. So the name of the book is Adventure in Wonderland. ये मेरी बुक का नेम है. इसका ऑथर कौन है? लुइस कैरल. ओके. ये पब्लिश कब हुई भाई? पब्लिश ईयर क्या था इसका? 1865. ओके. इसका सिंपल सा समरी और समथिंग, मतलब व्हाट वाज द सिचुएशन और इमोशन अबाउट इट. तो इसमें क्या थी? फैंटेसी एंड और इसकी क्या थी? सिंपल सी समरी. समरी स्किप कर देते हैं क्योंकि काफी बड़ा हो जाएगा ऑब्जेक्ट. So these were the book details I have found from somewhere. Just for your real life example. Okay. Now I want to print the whole object in output. So what we use for in loop? So let num, इसमें भी हम ऐसी कुछ भी वेरिएबल रख सकते हैं ना. इन और ऑब्जेक्ट का नाम बुक. मैं क्या प्रिंट करवाना चाहती हूँ? डॉट log. I want to print the name. I want to print the values of the objects that I have put in there. ठीक है. तो मैंने सिंपली क्या बोला कि भाई मैं ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू प्रिंट कराना चाहती हूँ. तो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज प्रिंट कराने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा सबसे पहले अपने इसका नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, देन जिससे हम काउंट कर रहे हैं वो नेम यू हैव टू राइट इट.
नाउ सिंपली मैं चाहती हूँ इसकी वैल्यूज को प्रिंट कर दूँ. So what I will do is basically write book object name और simply इसके अंदर जो काउंट कर रहा है उसकी वैल्यू लिख देंगे num. You must know one thing or remember one thing. ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी for loop में objects यूज करते हैं उनकी डेटा टाइप any रखनी जरूरी है, वरना वो इसे पूरे ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग कंसीडर कर लेगा और फिर यहाँ इसे अलाउ नहीं करेगा कि आप इसे एज अ एरे यूज करें और इंडेक्सिंग कर सकें इसमें. ओके, इसमें हमेशा इसकी डेटा टाइप आपको एनी रखनी है. नाउ दिस विल प्रिंट द वैल्यूज इन ऑब्जेक्ट. पूरा ऑब्जेक्ट नहीं, मैंने तो सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करी है ना. तो इसने प्रिंट कर दी एडवेंचर इन वंडरलैंड, लुइस कैरल और ये सारे नाम इसने प्रिंट कर दिए जो मेरे ऑब्जेक्ट में मैंने सेव करे थे. अब अगर मैं चाहती हूँ पूरा ऑब्जेक्ट सेम टू सेम प्रिंट हो तो मैं क्या करती हूँ, टेम्पलेट लिटरल्स इसमें यूज कर लेते हैं और जैसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है बिल्कुल वैसा प्रिंट करने की ट्राई करते हैं. तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो नेम्स हैं ये किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जो ये लिखे हुए हैं ना आपके कीवर्ड जिससे आप इन्हें आइडेंटिफाई करें वेरिएबल्स, ये इस नम से रिप्रेजेंट हो रहे हैं. ओके, तो सबसे पहले टेम्पलेट लिटरल्स लगाते हैं और इसका नाम सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट करना है. फिर क्या रिप्रेजेंट करना है कि इसके बाद क्या लगे हुए थे, सेमी कॉलन. तो मैं इसके बाद लगा देती हूँ सेमी कॉलन. देन हमारे पास क्या था, वर्ड्स ऑफ इट. तो सिंपल इज दैट मैं इसको इस तरह से एक्सेस कर लूंगी जैसे मैंने पहले एक्सेस करा था. नाउ इट विल प्रिंट इट लाइक एन ऑब्जेक्ट. So now it is printed like an object. So that's how we use for of loop in objects. For loops क्या करते थे, आपकी कोई भी वैल्यूज को सिंपली प्रिंट करने में यूज होते थे. जितना तक आपको प्रिंट करना है वो आप आइडेंटिफाई कर दो. फॉर ऑफ लूप एरेज को प्रिंट करने के लिए यूज होते हैं, एरेज की वैल्यूज को एक साथ. और फॉर इन लूप ऑब्जेक्ट्स पे यूज होते हैं. और फॉर इन लूप जब तक ऑब्जेक्ट्स पे एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को, जब आपने इसकी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप एनी रखी है. अगर आप स्ट्रिंग कर दो ना यहाँ पे, मीन्स ये आपकी डेटा टाइप हटा दो, तो देखो यहाँ एरर शुरू हो गया. और ये क्या एरर दे रहा है कि ये आपका स्ट्रिंग है हर चीज इसमें, इसलिए इसकी टाइप एनी रखनी पड़ेगी. So this was just a for loops. Now let's move to while loops. What is while loop? Let's move to the slides. While loop also works similar to the for loops. बस while loop में एक difference है, वो ये while loop का सिंपल सा डिफरेंस ये है कि वो स्पेसिफिक कंडीशन जब तक ट्रू नहीं हो जाती, जब तक while loop चलता है, और उसके बाद जैसे आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई while loop will end. ठीक है, तो सिंपल इसमें मैंने क्या कंडीशन, while लूप में आप सिर्फ कंडीशन लगाते हैं, बाकी लेट और आई प्लस प्लस बाद में लिखते हैं, सिर्फ while लूप में कंडीशन लगती है. तो जब भी आपको कंडीशन लगानी होती है, ग्रेटर देन, लेस देन, स्मॉल और एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इस तरह के ऑपरेटर्स जब भी आपको लगाने होते हैं, डिवाइड का साइन,
इस तरह की कंडीशंस जब भी आपको लगानी होती है तो आप व्हाइल लूप यूज करते हैं। फॉर लूप में आप कंडीशन तो नहीं लगा सकते ना, तो व्हाइल लूप में आपकी जब तक व्हाइल लूप चलेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। सिंपली इसमें क्या कंडीशन है कि जब तक चलता रहे जब तक आई 5 से लेस देन है। तो इट्स सिमिलर टू फॉर लूप्स। डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप क्या करता है कि डू जो है ना, डू, जस्ट वेट, डू क्या करता है कि जब आपने पहली दफा उसे कोई भी कोड चलाने को दिया तो पहली दफा तो रन करेगा, लेकिन उसके बाद जितनी भी दफा आप उस डू व्हाइल लूप को रन कराने के लिए कहेंगे तो वो क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी नीचे जो व्हाइल की कंडीशन लिखी होगी वो चेक करेगा। अगर तो वो ट्रू है जब तक, देन जब तक आपका डू डू लूप जो है चलता रहेगा, और जैसे ही आपकी व्हाइल की कंडीशन फॉल्स हो गई आप में के डू लूप में जो भी चीजें लिखी हुई है वो रन होना स्टॉप हो जाएंगे। डू व्हाइल लूप में क्या होता है, कंडीशन आपकी व्हाइल में लगती है और जो भी आपको काम परफॉर्म कराना होता है वो डू में लग जाता है। डू व्हाइल लूप बेसिकली स्विच केसेस में यूज होते हैं। स्विच केसेस में जब आप कंडीशन लगा देते हैं ना कि ये काम करना है मुझे परफॉर्म, तो आप व्हाइल लूप लगा देते हैं कि भाई केस 1 केस 2 केस 3 जब तक परफॉर्म करते रहना, जब तक मेरे इतने केसेस हैं जब तक मेरे व्हाइल लूप चलते रहे। सो लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस। नाउ लेट्स यूज व्हाइल लूप। मैं व्हाइल लूप को यूज करते हुए 5 का टेबल लिखना चाहती हूँ 10 तक और उसकी मल्टीप्लिकेशन भी दिखाना चाहती हूँ। सो वी कैन राइट इट बाय यूजिंग व्हाइल लूप। लेकिन सबसे पहले भाई मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि भाई मुझे किसका टेबल बनाना है। तो मैंने सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, मतलब नंबर बता दिया कि मुझे किसका बनाना है भाई, लेट नंबर इज इक्वल्स टू 5। 5 का मुझे टेबल क्रिएट करना है। ओके, सो फॉर द काउंट वी यूज ऑलवेज आई। अब नंबर तो 1 से शुरू होता है, 0 से तो 0 वैल्यू होती है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1। नाउ अप्लाइंग व्हाइल लूप। व्हाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक कि आई की वैल्यू इज स्मॉलर और इक्वल्स टू 10। मतलब मुझे 10 तक लेके जाना है ना, मुझे 5 का टेबल 10 तक लिखना है। तो व्हाइल कब तक 1, मतलब जो काउंटिंग है वो कहाँ तक चलनी चाहिए, 1 से 10 तक चलनी चाहिए। तो इस पे मुझे करना क्या है, सिंपली आई विल यूज टाइप लिटरल्स। मुझे अपना टेबल लिखना है। टेबल के लिए क्या, सबसे पहले मुझे लिखना कि सबसे पहले टेबल में क्या लिखा हुआ आता है। मैं ये लिख के दिखाती हूँ क्या लिखा हुआ आता है। सबसे पहले नंबर लिखा हुआ आता है, 5 का टेबल है ना, नंबर। फिर मल्टीप्लाई का साइन लिखा हुआ आता है, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन। अब 1 से मल्टीप्लाई है तो 1, फिर इज इक्वल टू का साइन और 5। अब मुझे बिल्कुल ऐसे ही प्रिंट करना है, राइट। तो मेरे पास जो नंबर है वो क्या है, 5, और हमेशा 5 ही लिखा हुआ आएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, नंबर जिसमें 5 सेव है। फिर मुझे क्या लिखना है, x, देन व्हाट आई हैव टू राइट, i। सही है ना। फिर मुझे उसके बाद क्या लिखना है, i तो एक वेरिएबल है तो ये डॉलर में। फिर मुझे क्या लिखना है, इज इक्वल टू का साइन। देन व्हाट आई हैव टू डू, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगी। नंबर को मल्टीप्लाई बाय किससे कर दूंगी, आई से। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगी तो आंसर आ जाएगा 5। ठीक है। अब जब आगे बढ़ता जाए तो क्या होता जाए भाई, आई में प्लस प्लस होता जाए।
आगे बढ़ने के लिए आई में इंक्रीमेंट होता जाए। तो नाउ इट विल प्रिंट द नंबर ऑफ 5। तो नंबर ऑफ 5 मेरा प्रिंट हो गया। ओके, दैट्स हाउ वी यूज while loop. Now if I want to use do while loop, अगर मैं इसी को do while loop में कन्वर्ट कर दूं तो मैं क्या करूंगी, इसको हटाकर लास्ट में लिख दूंगी और इधर लगा दूंगी do। काम वही है, बस पहली बार क्या होगा, जब कंडीशन ट्रू होगी ये चलना शुरू हो जाएगा और जब तक चलेगा जब तक ये नीचे वाली while की कंडीशन ट्रू है। लेकिन डू वाइल लूप स्विच केसेस में यूज होता है, उसमें ही इसका परफेक्ट यूज है। सही है ना, डू वाइल लूप से भी सेम आंसर प्रिंट हो गया। लेकिन अब ये स्विच केसेस में कैसे यूज होता है, इंक्वायरर से नॉर्मली यूज होता है कि आपने जो भी केसेस बता दिया उसने उससे आपको ये यूज करके दिखा दिया। So try it by yourself. Do while loop and while loops are same. So this is all for today. We have discussed the for loops and while loops that are very important for learning in TypeScript classes. Without loops, you cannot do multiple things at a time. So this is all for today. Thank you for being with me and just practice your codings and get ready for a governor house test. And I will start a preparation classes of 2 days in which I will review all the course and make you prepared for your governor house class. So if you want to register, sir, just wait. I will send you a registration form. Then you can register in that 2 days fresh course classes. So okay, Allah Hafiz, and thank you for listening me. Have a good day to everyone.